की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव की जय। परम पूजनीय श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा परनार्थ आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं देखता हूँ तो गांव में, शहर में, सब जगह सत्संग होता है। हर मत पंथ संप्रदाय के संत महापुरुष आते हैं, सत्संग होता है, सत्संग कार्यक्रम चलता है, फिर भी लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? आखिर इसका राज क्या है? इतना सत्संग होता है फिर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु तुम पहले मेरा एक काम करो। काम क्या करना है? तुम पहले जाओ शराब की दुकान पे और एक बोतल शराब लेके आओ। वह व्यक्ति महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, आप कहते हैं एक बोतल शराब लाओ, आखिर मेरे प्रश्न और इस शराब का क्या तालमेल है? तब महात्मा ने कहा कि यदि तुम्हें उत्तर चाहिए ना, तो पहले जाओ एक बोतल शराब ले आओ। वह व्यक्ति महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा जी, मैं कभी शराब की दुकान पे नहीं गया, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता और मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें उत्तर चाहिए तो तुम्हें एक बोतल शराब लाना होगा। वह व्यक्ति बड़े मुश्किल से शराब की दुकान पे गया। वह शराब लिया और वापस आने लगा। तो रास्ते में वह व्यक्ति सोचने लगा कि लगता है ये महात्मा जी आधा पागल हैं, मुझे शराब लेने के लिए भेजे हैं, बिल्कुल ये आधा पागल हैं। ऐसा सोचते सोचते वो महात्मा जी के पास आ गए। फिर महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, ये लीजिए शराब का बोतल। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा, पहले इस बोतल का ढक्कन खोलो। ढक्कन खोला गया। तब महात्मा जी कहते हैं कि इसे गिलास में डालो। वह व्यक्ति उसे गिलास में डाला। तब महात्मा जी ने फिर उस व्यक्ति से कहा, इसे एक घूंट अपने मुंह में डालो। वह व्यक्ति महात्मा जी से कहने लगा कि मैं तो सोचता था कि आप आधा पागल हैं, परंतु मुझे तो लगता है आप पूरा पागल हैं, क्योंकि आप मुझे शराब पीने के लिए कह रहे हैं। मैं कभी शराब नहीं पिया, शराब कैसे पीऊँगा? तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, शराब अपने मुंह में डालना, परंतु एक बात का ध्यान रखना, इसे गले के अंदर एक बूंद भी जाने मत देना, गले के अंदर एक बूंद भी मत ले जाना। वह व्यक्ति उस शराब को अपने मुंह में कुछ देर रखा। फिर महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा, अब जो शराब मुंह में रखे हो ना, उसे बाहर कर दो। अब वह व्यक्ति उसे बाहर कर दिया। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा बताओ, शराब का नशा चढ़ा? शराब का नशा लगा कि नहीं लगा? तब उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? अरे, जब मैं उसे गले के अंदर ले ही नहीं गया तो नशा कैसे चढ़ेगा? तब महात्मा जी ने कहा कि बेटा, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब हम ज्ञान की बातों को अपने हृदय में नहीं उतारेंगे, अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक ज्ञान अपना रंग दिखाने वाला नहीं है। कहते हैं 3 प्रकार के सुनने वाले लोग होते हैं।
जो पहला व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। जो दूसरा व्यक्ति होता है वह कान से तो सुनता है परंतु मुंह से निकाल देता है। और जो तीसरा व्यक्ति होता है ना, वो कान से सुनता है और अपने हृदय में उतार लेता है। और जो ज्ञान की बातों को अपने हृदय में उतार लेता है, अपने आचरण में ले आता है, तो समझो उसी का जीवन महान हो जाता है। जब ज्ञान की बातों को अपने चरित्र में लाएंगे, अपने आचरण में लाएंगे, तभी जो ज्ञान है वह अपना रंग दिखाएगा। कहते हैं कि जो ज्ञान है ना, वो कमी किसी के पास नहीं है, सबको ज्ञान है। कहा भी गया है, इरादे तो है मंजिल के पर चलना नहीं आता, कहना तो आता है पर करना नहीं आता, और देना तो आता है मगर लेना नहीं आता। हम लोग को क्या चीज़ देना आता है? ज्ञान की बात। ज्ञान की बात तो सबको देना आता है परंतु लेना किसी को नहीं आता। सास का ज्ञान बहू के लिए और बहू का ज्ञान सास के लिए, पिता का ज्ञान पुत्र के लिए और पुत्र का ज्ञान पिता के लिए, देरानी का ज्ञान जेठानी के लिए और जेठानी का ज्ञान देरानी के लिए, गुरु का ज्ञान शिष्य के लिए और शिष्य का ज्ञान गुरु के लिए। तो ज्ञान की बातें हमें देना आता है परंतु लेना नहीं आता। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोय, सो कहंता बह जान दे जो न गहनता होए। साहेब कहते हैं, कहने वाले तो संसार में कितने हैं परंतु उसी बात को अपने जीवन में लाने वाले, अपने चरित्र में लाने वाले बहुत बिरले होते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपनी अंतिम समय में था, तो वो अपना बेटा था उसे अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मेरे जीवन भर का अनुभव है। तो जो उनका बेटा था वो कहने लगा कि पिताजी बताइए वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है। तब वो बूढ़ा जो बाबा था वो कहने लगा, बेटा तुम एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। तुम अपने जीवन में कभी शादी मत करना, क्योंकि मैंने शादी करके देख लिया, कभी सुख नहीं मिला। इसलिए तुम इस बात को ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी शादी मत करना। तो जो उनका बेटा था वो कहने लगा कि पिताजी आपने बहुत अच्छी बात बताई, इस बात को मैं अपने जीवन भर याद रखूँगा और ये बात मैं अपने बेटों को भी बताऊँगा। तो कहना तो सरल है, ज्ञान की बातें बताना तो सरल है, अच्छी अच्छी बात कहना भी सरल है, परंतु उस बात को अपने जीवन में लाना हो तब बहुत कठिन लगता है। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें जीवन जीने का ढंग आया? क्या तुमने अपने जीवन को सुंदर बनाया? क्या हम अपने मन, वाणी एवं अंतःकरण को पवित्र बनाएं? हम सब प्रश्न अपने आप से करें, क्योंकि लोग जब आपस में मिलते हैं ना तो एक दूसरे से क्या करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं। कहो भैया ठीक तो है ना? तो लोग कहते हैं कि हाँ हम बहुत खुश हैं, मज़े में हैं, अच्छा हैं। और पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, हाउ आर यू? तो जवाब देते हैं आई एम वेरी फाइन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे लोगों से कि क्या आप सचमुच अंदर से फाइन हैं? क्या सचमुच आप अंदर से सुंदर हैं? कहा गया है, जिसमें नहीं सीरत सूरत फिजूल है, जिस गू में बू नहीं वह कागज का फूल है। सीरत किसे कहते हैं? हमारे जो सद्गुण हैं, और सूरत जो हमें दिखाई देता है। हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या देखते हैं? सूरत को देखते हैं और सूरत को देखकर प्रभावित हो जाते हैं।
परंतु वही व्यक्ति जब आपके साथ रहने लगे तो क्या आप लोग केवल उनके सूरत को ही देखते रहेंगे? उसके बाद क्या देखेंगे? उनके सीरत को देखेंगे, उनके चरित्र को देखेंगे, उनके आचरण को देखेंगे, उनके सद्गुणों को देखेंगे। इसलिए कहते हैं जो सद्गुण है ना वो सबको प्रिय होता है। जो ये सूरत की सुंदरता है वो थोड़ी देर अच्छी लगती है, परंतु चरित्र की सुंदरता जीवन भर अच्छी होती है। इसलिए हमें अपने आचरण को पवित्र बनाना चाहिए, अपने चरित्र को सुंदर बनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके, सुखमय बन सके। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि सुंदर जीवन जीना चाहते हो तो हमें सुंदर जीवन कैसे जीना है? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, हमारे भीतर जितनी भी दुर्गुण है, दुराचरण है, उसका त्याग करना चाहिए। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, आजकल हम लोग देखते हैं केवल अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे लोग जो बड़े पद में आसीन हैं, कहते हैं बड़े बड़े जो डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, ये लोग क्या करते हैं? गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। क्यों? दुर्बुद्धि के कारण। यदि हमारे भीतर सद्बुद्धि हो तो क्या हम लोग गलत चीज़ का खान पान करेंगे? क्या किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। परंतु हमारे भीतर क्या है? दुर्बुद्धि है। इसीलिए जो ना खाने चीज़ है उसे खाते हैं, जो ना पीने योग्य पदार्थ है उसे पीते हैं, और आपस में क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं, तू मैं करते हैं। क्यों? एक दुर्बुद्धि के कारण। यदि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, हमारे भीतर सद्बुद्धि आ जाए, तो हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम गलत चीज़ का खान पान नहीं करेंगे। और याद रखना, इस बुद्धि को सुधार करने के लिए ना तो कहीं डॉक्टर है, ना कहीं मेडिकल है, ना कहीं कॉलेज है, ना ही कहीं कोई कुछ दवाई है। बुद्धि का सुधार कहाँ होता है? बुद्धि को सुधारने का मात्र एक स्थान है, और वह स्थान कहाँ है? सत्संग, संतों का संग। जब हम सत्संग में जाएंगे, संतों का संग करेंगे, तभी हमारी बुद्धि बदलेगी। याद रखना, सत्संग में आने से आपके जो लाल कपड़े हैं ना वो सफ़ेद नहीं हो जाएगा, या जो सफ़ेद है वो लाल नहीं हो जाएगा। और यदि आप गोरे हैं ना तो सत्संग में आके काले नहीं हो जाएंगे, और यदि काले हैं तो गोरे नहीं हो जाएंगे। सत्संग में आने से आपके जो बेडरूम है वो नहीं बदलेगा, सत्संग में आने से आपका किचन नहीं बदलेगा। सत्संग में आने से केवल एक चीज़ बदलती है, एक चीज़ का बदलाव होता है, और वह है बुद्धि। और समझो जिसकी बुद्धि बदल गई उनका पूरा जीवन बदल गया। तो हमें सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में आने से हमारे विचार बदलते हैं, सत्संग में आने से हमारे सोच बदलते हैं, सत्संग में आने से हमारी थिंकिंग बदलती है। और जिनके सोच बदल गए, जिनके विचार बदल गए, समझो उनका पूरा जीवन बदल गया, उनका जीवन खुशियों से भर गया। इसलिए हमें जीवन का सुधार करना चाहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। साहब कहते हैं, जो छोड़ने लायक है उसे छोड़िए, और जो पकड़ने लायक है उसे पकड़िए। तो हमारे पकड़ने लायक क्या है? ज्ञान को पकड़िए और अज्ञान को छोड़िए, सद्गुणों को पकड़िए और दुर्गुणों को छोड़िए, सत्य को पकड़िए और असत्य को छोड़िए। परंतु ये सब कब होगा? हमारे पास हमारी सद्बुद्धि होगी, हमारी बुद्धि ठीक होगी, तब हम ये सब काम कर पाएंगे। परंतु आजकल हम लोग देखते हैं पढ़े लिखे लोग अनेक प्रकार के नशा करते हैं, और नशा करने वाले भाइयों से पूछो ना तो क्या कहते हैं?
साहेब, हमें शराब पीने की शौक़ नहीं है, परंतु हम लोग शराब क्यों पीते हैं? अपने टेंशन को दूर करने के लिए। तो क्या शराब टेंशन दूर करने की दवा है? क्या शराब पीने से टेंशन दूर हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। कहा भी गया है, जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, शाम पियोगे और सुबह उतर जाएगी। तो ये जो नशा है ना, ये जो शराब पान है ना, वो टेंशन दूर करने की दवा नहीं है, किंतु टेंशन बढ़ाने की दवा है। जो अधिक शराब पीने वाले हैं ना, उनके घर में जाके देखो तो वहाँ टेंशन कम नहीं होता, किंतु पत्नी के, बच्चे के, माता पिता के, घर परिवार वालों के टेंशन बढ़ जाती है, उनका टेंशन अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो नशा है वो टेंशन दूर करने के लिए नहीं है। ये हम लोग क्यों पीते हैं? दुर्बुद्धि के कारण, अपने जीवन के महत्व को न समझने के कारण। तो हमें चाहिए कि हम गलत चीज़ का खान पान ना करें और ये जो नशा है ना, उनका सेवन ना करें। और आजकल तो हम लोग देखते हैं केवल भाई लोग ही नहीं, जो माताएं हैं, बहनें हैं ना, वो भी नशा करने लगी है। वो भी गुटखा खाती है, शराब पीती है, बीड़ी पीती है। मैं माताओं से निवेदन करती हूँ कि माताएं कभी गलत चीज़ का सेवन ना करें, अपने जीवन में कभी नशा ना करें, क्योंकि आपके कोख में ही राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, दुर्गा, सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई और सबरी, मीराबाई, ये सब आपके कोख से ही पैदा होते हैं। इसलिए मैं माताएं से निवेदन करती हूँ, आप अपने कोख को पवित्र रखें, क्योंकि आपके जो आंचल के शीतल छाया है ना, उसी में ही बच्चे का लालन पालन होता है, उसी में खेलते कूदते हैं आपके आंचल की शीतल छाया में बच्चे। इसलिए आप अपने आंचल को पवित्र रखें, अपने आंचल को स्वच्छ रखें, अपने संस्कार को अच्छा बनाएं, ताकि आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकें। यदि माताएं ही जो अनेक प्रकार के व्यसन है वो करने लगे, तो क्या वो बच्चे को अच्छा संस्कार दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। यदि बच्चे से कहेंगी कि बेटा ऐसा मत करो, तो क्या बच्चे मानेंगे? वो उलटकर जवाब दे देंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में कभी नशा ना करें, और माताएं तो बिल्कुल अपने आंचल को पवित्र रखें, क्योंकि ये जो नारी है ना, वो कल भी भारी थी और आज भी भारी है, और ये पुरुष कल भी आभारी था और आज भी आभारी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आप लोग अपने जीवन में यदि नशा करना चाहते हैं तो भक्ति का नशा करें। देखते हैं हम लोग मीराबाई, सबरी आदि ने अपने जीवन में भक्ति का नशा किया और उनका जीवन महान हो गया। तो हम सब भी अपने जीवन में यदि नशा करना चाहते हैं तो भक्ति का नशा करें, तो देखना एक दिन हमारा जीवन महान हो जाएगा। तो हम सत्संग में तो आते हैं, सत्संग में आके ज्ञान की बातें तो सुनते हैं, और सुन के क्या करते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। परंतु हम लोगों को चाहिए, हम जितना भी ज्ञान की बातें सुने, आत्म कल्याण की बातें सुने, तो उसे सुन के निकाल ना दे, किंतु अपने जीवन में उतारे, अपने चरित्र में लाए, उन बातों को अपने आचरण में लाए, ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके, हमारा जीवन महान हो सके। क्योंकि यह मानव जीवन, अभी हम लोग सुन रहे थे ना, यह मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब हमारे कई पुण्य कर्म उदय होते हैं ना, तब हमें यह मानव जीवन मिलता है। हम अन्य खाने को देखते हैं, खाते पीते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, और इसी में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। यदि हम भी इतना ही करें, केवल खाए पिए, बाल बच्चा पैदा करें और इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाए, तो हम में और अन्य खाने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यह मानव जीवन पाना तभी सार्थक होगा जब हम अपने आत्म कल्याण का काम करें, लोक कल्याण का काम करें,
तभी यह मानव जीवन पाना सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। करना है, देना होगा।